पढ़ते हैं। तो कवि इसके भारवी हैं, तो इन्हीं का परिचय पढ़ते हैं सबसे पहले। तो किरातार्जुनीयम काव्य के कवि का परिचय। किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य की गणना बृहत्तरई के अंतर्गत होती है। देखो, बृहत्तरई के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं, 3 महाकाव्य आते हैं। एक किरातार्जुनीयम आता है, एक शिशुपाल वध आता है जिसमें 20 सर्ग हैं, और एक नैषधीय चरित आता है जिसमें 22 सर्ग हैं, और किरातार्जुनीय में 18 सर्ग हैं। तो ये 3 आते हैं। तो बृहत्तरई पता किसे कहते हैं? बृहत्तरई उसे बोलते हैं, बृहत मतलब जो किसी छोटे से आख्यान को लेकर के, छोटी सी घटना को लेकर के उसका बड़ा सा बना देता, बड़ा पूरा विस्तृत वर्णन कर देता है। जैसे किरातार्जुनीयम की जो कथा है ना, वो महाभारत के वन पर्व से ली गई है। वन पर्व में एक आख्यान आता है कि जहाँ पर किरात और अर्जुन इस टाइप से, मतलब वनोपाख्यान है उसमें, तो वहां से ली गई है, वन पर्व से ली गई है, जहाँ पांडवों का वन गमन होता है। तो वहां उस कथा को इतना नहीं दर्शाया गया है, थोड़ा सा दर्शाया गया है। तो इसी कथा को भारवी जी ने लेकर के एक बहुत बड़ा विस्तृत रूप दे दिया, जो 18 सर्गों में विभक्त है। तो इसलिए बहुत बड़ा काव्य है। ऐसे ही माघ ने क्या किया, माघ की जो कथा वो सभा पर्व की कथा है। सभा पर्व में थोड़ा सा वर्णन आता है कि शिशुपाल इत्यादि का वध, एक थोड़ा सा ही वर्णन है, लेकिन इसी कथा को इन्होंने इतना लंबा चौड़ा कर दिया है, तो ये बृहत के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे ही नैषधीय चरित में है, नैषधीय चरित की जो कथा है वो भी वन पर्व से नलोपाख्यान है, एक नलोपाख्यान छोटा सा ही है वन पर्व में, लेकिन श्रीहर्ष ने इसी कथा को बड़ा बना करके 22 सर्गों में विभक्त कर दिया है। तो इसीलिए मतलब जिस कथा को जो छोटी होती है, उसी के आख्यान को बढ़ा बढ़ा करके या विस्तृत रूप दे करके, मतलब एक बृहत बना देना, किसी सर्गों में बांध देना, वही बृहत्त्रयी है। और लघुत्रयी इससे बिल्कुल विपरीत है। हम लघुत्रयी भी पढ़ते हैं, 3 लघुत्रयी हैं हमारे काव्यों में और 3 बृहत्त्रयी हैं। लघुत्रयी में केवल मात्र कालिदास के 3 ग्रंथ आते हैं। तो लघुत्रयी उसे बोलते हैं जो बहुत ज्यादा बड़ी कथा होती है, उसको छोटे से उसमें बांध देना। जैसे रघुवंशम है, रघुवंशम बृहत्त्रयी के सॉरी लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। तो रघुवंशम में अगर हम देखेंगे तो 31 राजाओं का वर्णन है, जबकि हम रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में केवल मात्र राम का वर्णन है, राम का चरित्र चित्रण जब 24,000 श्लोकों में दिया गया है, और उसी राम के चरित्र चित्रण को उठा करके और उससे भी अलग 30 राजाओं के चरित्र चित्रण को उठा करके केवल मात्र मतलब 19 सर्गों में कालिदास जी ने उस इतनी बड़ी कथा को एक छोटे से रूप दे दिया गया, उसको लघुत्रयी बोलते हैं। और किसी छोटी कथा को जब बड़ा रूप दे दिया जाता है, बड़े बड़े सर्गों में बांट दिया जाता है, उसको बृहत्त्रयी बोलते हैं। तो किरातार्जुनीयम है वो एक बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। इस महाकाव्य के लेखक महाकवि भारवी जी हैं। महाकवि भारवी का वर्णन ऐहोल शिलालेख में प्राप्त होता है। हमने पढ़ा था उस दिन पुलकेशिन का ऐहोल शिलालेख हमने पढ़ा था, तो उसमें महाकवि भारवी का और कालिदास इत्यादि का वर्णन आता है। तो ऐहोल शिलालेख में इनका वर्णन प्राप्त होता है। उन्हीं तथ्यों के आधार पर भारवी का समय हम 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध को मानते हैं। ठीक है, ऐहोल शिलालेख का जो समय है वो 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध है। तो उससे ही पता, उस वो ही प्रमाणिक है कि जब भारवी रहे होंगे तो 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध भारवी का समय माना जाता है। भारवी है वो कुशिक गोत्रीय नारायण के पुत्र थे। नारायण को श्रीधर के नाम से भी जाना जाता है। तो भारवी है वो कुशिक गोत्र और नारायण के पुत्र थे। भारवी का वास्तविक नाम दामोदर बताया जाता है। महाकवि दंडी भारवी के प्रपौत्र माने जाते हैं। महाकवि भारवी दक्षिण भारत के निवासी थे और चालुक्य वंशी राजा विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। पहले जो कवि हुआ करते थे ना, वो किसी न किसी राजा के आश्रित रहा करते थे। तो जो भारवी थे वो भी चालुक्य वंश के एक विष्णुवर्धन नाम के राजा हुए हैं, उनकी सभा में सभा पंडित थे। महाकवि भारवी को महाकवि भारवी के काव्य को टीकाकार मल्लीनाथ जी ने नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे है, इस प्रकार से कह करके पुकारा। अर्थात नारिकेल फल, नारियल के फल के समान है। जैसे नारियल का जो फल होता है वो ऊपर से बहुत ज्यादा कठोर होता है, लेकिन जैसे ही अंदर निकलता है तो वो बहुत ज्यादा नरम होता है। उसी प्रकार से भारवी का जो महाकाव्य है ना, वो जैसे ऊपर से पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा कठोर लगेगा, लेकिन अंदर जाएंगे तो उसमें अर्थ गौरवता भरी पड़ी है। तो इसलिए कई बार आपसे पूछा जाता है कि किस कवि का जो महाकाव्य है वो नारिकेल फल सम्मित वचो इस नाम से जाना जाता है। तो नारिकेल फल सम्मित नाम से जो महाकाव्य जाना जाता है वो भारवी का है, और ये पंक्ति मल्लीनाथ जी ने लिखी है। भारवी की माता का नाम सुशीला है और पत्नी का नाम रसिकावती है। महाकवि भारवी शैव के उपासक थे।
काव्य के रसिकों ने इन्हें आतपत्र का नाम दिया। आतपत्र भारवी इस प्रकार से उपाधि दी। कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया कि आतपत्र की उपाधि किसकी है, तो आतपत्र की उपाधि से भारवी जाने जाते हैं। अब किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम नामक काव्य 18 सर्गों में विभक्त है और प्रत्येक सर्ग का प्रारंभ व अंत लक्ष्मी पद से होता है। ठीक है, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक जो सर्ग है उसका अंत लक्ष्मी पद से होगा, इसीलिए इस काव्य को लक्ष्म्यांत काव्य कहा जाता है। मतलब प्रत्येक सर्ग के अंत में जो श्लोक लिखा गया, जैसे 18 श्लोक, 18 सर्ग हैं, तो 18 सर्गों में 18 श्लोक लिखे गए अंत में, तो सारे सर्गों के अंत का जो श्लोक है उसमें अंतिम जो पद है वो लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी से इसका अंत होता है प्रत्येक सर्ग का, इसलिए इस काव्य को लक्ष्म्यांत काव्य कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कौन से कवि के महाकाव्य को लक्ष्म्यांत काव्य कहा जाता है, तो महाकवि भारवी के प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है, इसी वजह से इनके काव्य को लक्ष्म्यांत काव्य कहा जाता है। इस ग्रंथ की मूल कथा महाभारत के वन पर्व से ली गई है और शिव पुराण की ज्ञान संहिता से ली गई है। मूल जो कथा वस्तु है वो महाभारत के वन पर्व से ली गई है। इस काव्य के नायक अर्जुन है व नायिका द्रौपदी को दर्शाया है। किरातार्जुनीयम एक वीर रस प्रधान नाटक है। ये एक बार प्रश्न पूछा गया था कि किरातार्जुनीयम में अंगिरस कौन सा है, तो अंगिरस अर्थात जो प्रधान रस है वो वीर रस प्रधान है। इसका जो मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। प्रत्येक का नया याद हो तो इतना याद रखना कि हमारे नेट के सिलेबस में तीनों बृहत्त्रयी पढ़ने हैं, हमें तीनों काव्य पढ़ने हैं, महाकाव्य जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं, और तीनों बृहत्त्रयी के जो काव्य है ना, तीनों का जो मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक ही मंगलाचरण है, अर्थात सीधा ही कथा का प्रारंभ होता है। इस काव्य के प्रारंभिक 3 सर्गों को पाषाण त्रयी के नाम से कहा जाता है। ये पांचाली रीति में लिखे गए हैं, इसलिए इनको पाषाण त्रयी के नाम से कहा जाता है, याद रखना ये भी। इस प्रकार इस काव्य पर मल्लीनाथ जी ने घंटा पथा नाम की टीका लिखी है। ठीक है, ये भी मल्लीनाथ जी ने लिखी है। इस काव्य में भारवी ने एकाक्षर पद्य भी लिखा है, न नोनुम नोनु, इस प्रकार से एक ही अक्षर से बना हुआ एक पद्य इसी काव्य में लिखा गया है। तो जो मैंने ये पूरा पेज पढ़ा ना, इसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो आपके छोड़ने लायक है। प्रत्येक लाइन में एक दो प्रश्न निकल रहे हैं, तो सारे ही करने हैं आपको यार। ठीक है, अब पहला सर्ग लगा हुआ, तो पहले सर्ग का विषय क्या है वो दर्शाया है। पहले और दूसरे सर्ग का वर्णन। पहले सर्ग का कहाँ तक है मैं बता देती हूँ कि किरातार्जुनीयम एक अमर कृति है। काव्य का जो प्रारंभ है वो द्वैत वन से होता है। द्वैत वन में जहाँ महाराज युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा में दुर्योधन से हार करके 13 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे, तो 13 वर्ष के वनवास गए थे, 12 वर्ष का वनवास था और 13वां जो वर्ष था वो अज्ञातवास था। युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त गुप्तचर के लौट आने से होता है। मतलब 13 वर्ष से जब ये वन में चले गए थे, तो वन में जाने के बाद युधिष्ठिर ने दुर्योधन की प्रजा को देखने के लिए या दुर्योधन के जो भी राजकार्य इत्यादि इनको देखने के लिए एक गुप्तचर भेजा था। तो सबसे पहले श्लोक में वो गुप्तचर दुर्योधन के पूरे राजकार्य की एक प्रकार से पृष्ठ तैयार करके लेकर के इसके सामने आता है, युधिष्ठिर के सामने। तो गुप्तचर के लौट आने से हुआ है। गुप्तचर दुर्योधन के राज्य की शासन प्रणाली की जानकारी प्राप्त करके महाराज युधिष्ठिर को देता है और कहता है कि दुर्योधन ने अपनी उत्तम शासन प्रणाली से प्रजाजनों को अपने वश में कर लिया है। क्योंकि दुर्योधन 13 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, उसके पीछे से दुर्योधन ने अच्छी शासन व्यवस्था संभाली है, इसलिए सारे के सारे प्रजाजनों उसके वश में चले गए हैं। सेना तथा अधीनस्थ राजा उनका अनुकरण भी करते हैं। सेना भी सबल एवं आवश्यक साधनों से परिपूर्ण है, परंतु फिर भी वह पांडवों से भयभीत रहता। मतलब सब प्रकार से वो अच्छे कार्य कर रहा है, उत्तम उसकी शासन प्रणाली है, सारी प्रजा उसका कहना मानती है, सारे राजा महाराजा उसके शरण में है, लेकिन फिर भी वह पांडवों से भयभीत ही रहता है। तो द्रौपदी इस समाचार को सुनकर के क्रुद्ध हो जाती है और युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि द्रौपदी अपने ऊपर किए गए अत्याचार से क्रोधित है। वह युधिष्ठिर से प्रतिज्ञा भंग करके युद्ध का समर्थन करती है और भीम भी द्रौपदी की बात का समर्थन करता है। इतना जो सब कुछ है वो पहले सर्ग में है, और दूसरे सर्ग का वर्णन है उसी समय ऋषि व्यास आ जाते हैं। तो ये व्यास जो आते हैं, व्यास और युधिष्ठिर के बीच में जो संवाद होता है, ये दूसरे सर्ग का विषय है। अब तीसरे और चौथे सर्ग में क्या है, तो युधिष्ठिर और व्यास का संवाद मिलता है। व्यास का अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय जाने का आदेश। मतलब व्यास जी आते हैं और अर्जुन को बोलते हैं कि आप पाशुपत जो अस्त्र है उसको ग्रहण करिए, क्योंकि युद्ध में पाशुपत अस्त्र की आवश्यकता होगी, इसलिए उस पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन को हिमालय भेज देते हैं। अर्जुन का प्रस्थान है। हिमालय जाते समय पर्वत, शरद ऋतु और गोपालों इत्यादि का भी वर्णन कवि ने किया है। पंचम जो सर्ग है,
हिमालय की विशेषता बताकर अर्जुन को तपस्या में लगा करके एक यक्ष का वापिस चले जाना इत्यादि का जो वर्णन मिलता है वो पंचम सर्ग में है। अब है सात छठे और सातवें सर्ग में क्या है, तो हिमालय पर अर्जुन की तपस्या भंग करने के लिए देवंगनाओं का आना, अर्जुन का व्रत भंग न होना इत्यादि का वर्णन है। अष्टम सर्ग में गंधर्वों एवं देवंगनाओं का वन विहार है, उनकी कामनाएं, काम क्रीड़ाओं का विस्तृत वर्णन है, गंगा में स्नान, क्रीड़ाओं इत्यादि का मनोरम वर्णन है। नवम सर्ग में कवि ने संध्या का, चंद्रोदय का, सूरत प्रभात इत्यादि का वर्णन किया है। दसम सर्ग में देवंगनाओं ने अर्जुन के तप भंग करने के लिए छह ऋतुओं की सहायता से विविध प्रकार के मादक वातावरण उत्पन्न किए। अप्सराओं की इन काम क्रीड़ाओं एवं नृत्य गान आदि का अर्जुन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वरन अप्सराएं स्वयं उसके सौंदर्य से प्रभावित होकर के उसके ऊपर मुग्ध हो जाती हैं और अंत में असफल होकर के वापिस अंतरिक्ष लोक को चली जाती हैं। यह 10वें सर्ग का विषय है। 11वें सर्ग में क्या है, अर्जुन के दृढ़ व्रत को देख करके इंद्र को इंद्र का मुनि रूप में आना या मुनि का वेश धारण करके आना, अर्जुन से यह जानकर कि वह शत्रु से प्रतिशोध हेतु तपस्या कर रहा है और इंद्र को जब तक प्रसन्न नहीं कर लेता तब तक वह तपस्या करता रहेगा, तो इंद्र यह सुन करके अपने वास्तविक रूप में आना और शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कह देना। अर्थात इंद्र ने इतना कहा कि आप शिव की उपासना करो, वहीं आपको पाशुपत अस्त्र देंगे। आगे 12वें सर्ग का विषय है अर्जुन के द्वारा शिव की आराधना, अर्जुन के तप से दग्ध सिद्ध तापसियों का, जो तपस्वी वहां पर तपस्या कर रहे थे उन सब का शिव के समीप गमन, अर्जुन के तप के तेज का कथन करना और शुक्र वेशधारी शिव का आगमन। शुक्र के वेश में, जिसको किरात बोलते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था किरात अर्जुनियम में किरात पद किसके लिए प्रयोग किया गया, तो किरात शिव के लिए प्रयोग किया गया। किरात का अर्थ होता है शुक्र, तो सबसे पहले शुक्र के भेष में शिव आते हैं। आगे है त्रयोदश सर्ग, शुक्र रूपधारी मूक दानव पर शिव व अर्जुन का दोनों का एक ही सुअर के ऊपर दोनों प्रहार करते हैं। 12 है कि मृत्यु, बाण के विषय में शिव के अनुचर व अर्जुन में विवाद। 14वें सर्ग में क्या है, जब अर्जुन ने बाण देना न स्वीकार किया तो शिव ने अपने गणों की सेना को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजा। वीर अर्जुन से संपूर्ण सेना का पराजित होना, मतलब क्योंकि दोनों ने एक साथ बाण चलाया था तो अर्जुन ने कहा कि ये मेरा बाण है, इसलिए उसने न देना स्वीकार किया। तो शिव ने अपने जो गण थे उनको पूरी सेना को युद्ध करने के लिए भेज दिया, तो पूरी की पूरी सेना अर्जुन से पराजित हो जाती है। पंचदश सर्ग में शिव व अर्जुन दोनों का युद्ध होता है। किरात की रण कुशलता को देख करके अर्जुन का क्रोधित हो जाना और उस किरात को पराजित नहीं कर सकना, क्योंकि किरात स्वयं शिव थे, इसलिए अर्जुन उनको पराजित नहीं कर पाया। 16वें सर्ग में शिव ने अर्जुन के सारे दिव्यास्त्र काट दिए इत्यादि का वर्णन और अर्जुन का मल्ल युद्ध के लिए तैयार होना। 17वें सर्ग में शिव अर्जुन का अस्त्र युद्ध, सभी अस्त्रों व साधनों का काटना इत्यादि का वर्णन है। और 18वें सर्ग में अर्जुन के बल से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने दर्शन देकर अपना अमोघ पाशुपत अस्त्र देकर के अर्जुन के अभीष्ट की सिद्धि को पूर्ण करना। ये 18वां सर्ग है। अब एक दृष्टि में किरात अर्जुनियम ये देखो छोटा छोटा, अगर मैंने कहीं ऊपर भी लिख रखा है इसका भी ध्यान रखना। तो किरात अर्जुनियम भारवेर अर्थ गौरव, अर्थात भारवी का जो महाकाव्य अर्थात जो किरात अर्जुनियम है उसमें अर्थ गौरवता पाई जाती है। अर्थ का गौरव अर्थात छोटे छोटे एक एक अक्षर में भी बहुत बहुत अर्थ छिपे हुए हैं, इसलिए इसके काव्य में अर्थ गौरवता है। चालुक्य वंश ये राजा के आश्रित थे। ये प्रणेता महाकवि भारवी हैं किरात अर्जुनियम के, जो दंडी के पितामह भी माने जाते हैं। उपनाम है इनका, एक तो आतपत्र भारवी है, जो आतपत्र भारवी की उपाधि इन्हें मिली है, और मूल नाम इनका दामोदर बताया जाता है। समय इनका 600 650 ईस्वी के लगभग का है। काव्य का प्रकार बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। माता इनकी सुशीला है और पिता नारायण है, जिनको श्रीधर के नाम से जाना जाता है। पत्नी रसिकावती, इनकी पत्नी का नाम है रसिकावती। उपजीव्य है ये महाभारत का वन पर्व, महाभारत के वन पर्व से और शिव पुराण की ज्ञान संहिता से लिया गया है किरात अर्जुनियम। तो किरात अर्जुनियम का उपजीव्य अर्थात उपजीव्यता देने वाला जो है ग्रंथ है वो महाभारत का वन पर्व है। सर्ग, इसमें 18 सर्ग हैं और श्लोक देखे तो 1030 श्लोक हैं 18 सर्गों में। छंद, इसमें कुल छंद 25 हैं। वनशस्त और मालिनी का अत्यधिक प्रयोग हुआ है, अर्थात जो हमारे पहला सर्ग लगा हुआ है उसमें 46 श्लोक और उसमें वनशस्त छंद ही है। रस, इसमें वीर रस है, बाकी श्रृंगार और गौण रस भी है। श्रृंगार भी गौणता के अर्थ में प्राप्त होता है, लेकिन अंगिरस वीर रस है।
रीति पांचाली रीति है और गुण इसका प्रसाद गुण। एक बार पूछा गया था किरात अर्जुनीय में कौन सी रीति है, तो पांचाली रीति है। नायक इसके अर्जुन है, इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करते हैं। ठीक है, पाशुपत अस्त्र के लिए हिमालय पर भेजा जाता है, तो हिमालय पर ये इंद्रकील नामक पर्वत पर जाकर के तपस्या करते हैं। और अर्जुन एक धीरोदात्त नायक है। नायिका द्रौपदी है। प्रतिनायक कौन है, सॉरी इसमें प्रतिनायिका लिखा। प्रतिनायक है किराताधिपति शिव, अर्थात किरात का वेश धारण करने वाले शिव। अलंकार इसमें तीनों अलंकार हैं, शब्दालंकार है, चित्रालंकार है और अर्थालंकार है। टीका इसके ऊपर घंटापथ नाम की टीका लिखी है मल्लिनाथ ने लगभग महाकाव्यों पर टीकाएं लिखी हैं। मंगलाचरण इसका वस्तु निर्देशात्मक, और प्रथम सर्ग में श्लोक संख्या है 46 श्लोक, और 46 के 46 में वंशस्थ छंद का प्रयोग होता है। लास्ट के 2 श्लोक अलग हैं। अब इसकी प्रमुख सूक्तियां हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, बहुत बार आई है प्रश्न पेपर में। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच है, अर्थात जो वचन हितकर भी हो, मनोहारी और मन को भी अच्छे लगने वाले हों, ऐसे वचन दुर्लभम बड़े ही दुर्लभ होते हैं, अर्थात बहुत कठिनता से मिलते हैं। ये वनेचर युधिष्ठिर से बोलता है कि हे युधिष्ठिर, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच है, अर्थात ऐसे वचनों का मिलना दुर्लभम बहुत ज्यादा दुर्लभ होता है, जो हितम अर्थात हितकारी भी हो मनुष्य के लिए, और मनोहारी च और मनोहर अर्थात उसके मन को प्रिय लगने वाले भी हों। आगे है वरम विरोधो समम महात्मा भी समुन्नयन भूति मनार्य संगमात। समुन्नयन अर्थात समुन्नयन अर्थात जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे, या फिर अनार्य अर्थात जो अनार्य लोग हैं, जो नीचों की संगति में रहते हैं, उन अनार्यों का संगम करने से अच्छा है कि वर्म विरोधो अपि समम महात्मा भी। वर्म विरोधो, वर्म अर्थात जो श्रेष्ठ लोग हैं, महात्मा भी जो महात्मा लोग हैं उनसे विरोध करना श्रेष्ठ है, अर्थात नीचों की संगति से। अनार्य संगमात, तत् अनार्यों की संगति से कहीं समुन्नयन भूति मतलब कहीं श्रेष्ठ है कि हमारा वरम अर्थात श्रेष्ठ लोगों से, महात्मा भी महात्माओं लोगों के साथ हमारा विरोधोपि विरोध हो जाए, तो ये ज्यादा श्रेष्ठ है। आगे है अहो दुरंता बलवत विरोधिता, अर्थात बलवान से किया गया, बलवत अर्थात बलवान से किया गया, विरोधिता जो विरोध होता है, वो अहो निश्चय से ही बड़ा ही दुरंता दुर्कारी या कष्टकारी होता है। अब युधिष्ठिर इतने अच्छे राजा थे, और दुर्योधन का विरोध भी हुआ तो युधिष्ठिर से हुआ। अब युधिष्ठिर जैसे तो दुर्योधन कभी नहीं थे, लेकिन अब राज्य और प्रजा का मतलब प्यार, अगर प्रेम पाना था, तो दुर्योधन को युधिष्ठिर के जैसा बनना पड़ा। इसीलिए कहा गया है कि अहो दुरंता बलवत विरोधी था। अब वो दुर्योधन था, वो वही कार्य करता था जो युधिष्ठिर करता था, अपनी राजा प्रजा को अच्छे तरीके से रखता था, कभी उनके ऊपर क्रोध नहीं करता था। तो अभी दुर्योधन के तो कार्य ही यही थे, क्रोध करना, ये सब करना, लेकिन फिर भी उसे युधिष्ठिर के समान बनना पड़ रहा था। इसीलिए कहा गया है कि अहो दुरंता बलवत विरोधिता, अर्थात बलवानों के साथ किया गया जो विरोध होता है ना, वो निश्चय से ही बड़ा ही दुरंता अर्थात दुष्कर होता है या कष्टकर होता है। आगे है अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्वसादर। ये करे अमर्ष शून्यन, अमर्ष शून्य अर्थात जो अमर्ष मतलब क्रोध से बिल्कुल शून्य होता है, तो जिस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल क्रोध नहीं होता है, ऐसे जनस्य जंतुना ऐसे मनुष्य का न जात हार देना, न तो हार देना मतलब उसका मित्र आदर करते हैं, न विद्वसादर है, विद्वसा अर्थात न ही उससे शत्रु उसका आदर करते हैं, न ही उससे शत्रु डरते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल क्रोध नहीं होता है, अर्थात जो अमर्ष शून्य होता है, जो क्रोध से शून्य होता है, उस जन से उस व्यक्ति का न जात हार देना, न तो मित्र उसका आदर करते हैं, और न विद्वसादर है, न ही जो विद्वस अर्थात जो शत्रु लोग होते हैं उनसे डरते हैं। ऐसा द्रौपदी युधिष्ठिर को कहती है। आगे है व्रजंती ते मूढ़ाधयः पराभवम भवन्ति मायाविषु येन मायिनः। व्रजंती ते मूढ़ाधयः अर्थात वे मूढ़ मनुष्य होते हैं, और पराभवम भवन्ति वो पराभव को प्राप्त करते हैं, अर्थात ते वे लोग मूढ़ाधय जो मूढ़ मूढ़ अर्थात जो मूर्ख मनुष्य होते हैं, वो निश्चय से ही पराभव अर्थात पराजय को प्राप्त होते हैं। जो लोग मायाविषु अर्थात मायावियों के साथ न मायिन है, माया जैसा आचरण नहीं करते हैं। अब दुर्योधन मायावी था, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर ने उसके साथ मायावी आचरण नहीं किया, तो इसलिए द्रौपदी कहती है कि जो मायावियों के साथ मायिन है न मतलब जो मायावी जैसा आचरण नहीं करता है, वे निश्चय से ही अर्थात वे मूढ़ादय वे मूर्ख लोग निश्चय से ही पराभवम भवंती पराजय को प्राप्त होते हैं। अब अगर युधिष्ठिर के साथ मतलब युधिष्ठिर भी दुर्योधन जैसा ही व्यवहार करता दुर्योधन के साथ, तो वो कभी वनवास के लिए नहीं जाता।
तो इसीलिए द्रौपदी कहती है कि मनुष्यों को हमेशा जो मायावी होते हैं उनके साथ मायावी ही आचरण करना चाहिए, जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए। अगर ऐसा मूर्ख आचरण नहीं करता तो वो निश्चय से ही पराभवम भवंती, पराभव को प्राप्त हो जाता है। आगे है प्रकृति ही खलु सा महीयंसः सहते ना अन्यन समुन्नति है यहाँ। प्रकृति ही अर्थात स्वभाव से ही, खलु निश्चय से ही, सामहीयसः जो महान लोग होते हैं, सहते न वो सहन नहीं करते हैं, अन्य किसी दूसरे की समुन्नति उन्नति को। इसका कहना है कि जो लोग स्वभाव से ही बड़े होते हैं, स्वभाव से ही राजा लोग होते हैं, वो न अन्य समुन्नतिम सहते, वो किसी दूसरे की उन्नति को न सहते, सहन नहीं कर सकते। तथा राजा लोग होते हैं वो खुद की उन्नति को ही अपना मार्ग बनाते हैं, वो किसी दूसरे की उन्नति को कभी सहन नहीं करेंगे। आगे है सुदुर्लभा ही सर्व मनोरमा गिरह, अर्थात ऐसी वाणी दुर्लभ होती है जो सर्व मनोरमा अर्थात सब जगह से मनोहर ही लगने वाली हो। तो ऐसी गिरह अर्थात जो ऐसी वाणी होती है वो सुदुर्लभा बड़ी दुर्लभ होती है, जो सब जगह से प्रिय हो। आगे है ननु वक्तृ विशेषणी स्पृहा गुण गृहा वचने विपस्सित है। इनका कहना है कि ननु निश्चय से ही वक्तृ विशेषणी कोई वक्ता विशेष है अर्थात बोलने में अच्छा है, प्रवचन इत्यादि देने में जो बहुत ज्यादा अच्छा है, उसके गुण हृदय उसके गुणों को हमेशा वचने विपश्चिता है, स्पृहा मतलब अपने हृदय से स्पर्श करना चाहिए। या वो लोग कहीं भी बोल रहे हों, चाहे वो शत्रु हो या हमें ये नहीं देखते कि वो कहाँ से उस वाणी को प्राप्त करते हैं। यही बड़े लोगों की मतलब विशेषता है कि वो विद्वान लोग किसी भी जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको वही वचनों को ही प्राप्त करते हैं, उनके गुणों को प्राप्त करते हैं। वो ये नहीं देखते किस वक्ता की वाणी है। आगे ये भी द्रौपदी कहती है कि सहसा विदधीत न क्रियाम विवेक परम आपदाम पदम, तत् सहसा मतलब अचानक ही, न विदधीत नहीं करना चाहिए, क्रियाम अविवेक अविवेक में आकर के कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए, अर्थात अज्ञानता में आकर के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अविवेक अर्थात अविवेक रूपी जो क्रिया करते हैं वो परम आपदाम पदम बाद में परम आपत्तियों का घर होता हमारे लिए। अर्थात अचानक सहसा कोई भी क्रिया न करनी चाहिए, क्योंकि अविवेक रूप से की गई जो क्रिया होती है वो परम आपदाम पदम मतलब परम आपत्तियों का स्थान है। आगे है नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे है, अर्थात भारवी का जो काव्य है वो नारिकेल फल सम्मितम अर्थात नारियल की गिरी के समान है। काव्य की शुरुआत श्री शब्द से होती है और अंत लक्ष्मी पद से होता है, इसीलिए इस काव्य को लक्ष्म्यांत काव्य कहा जाता है। अब है किरात अर्जुनियम का मंगलाचरण। किरात अर्जुनियम का मंगलाचरण है श्रीय कुरुणाधिपति धिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तियं युङ्क्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदित समाय युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः। ये मैंने बताया था कि श्रीय मतलब कि कुरुओं की अधिपति को देख करके प्रजाओं की वृत्ति इत्यादि को वेदितुम जान करके सवर्णलिंगी अर्थात वह जो वनेचर है वो विदित है, सब कुछ विदित करके सम आयु लौट आया है युधिष्ठिरम युधिष्ठिर के पास द्वैत वने वनेचर है, ये वनेचर द्वैत वन नामक वन में ये वनेचर लौट आया है। तो इसमें ये याद तो रख लेना थोड़ा सा कि श्रीय कुरुणाधिपस्य ये किसका मंगलाचरण है, किरातार्जुनीयम का है। तो इसमें ये वनेचर जो है ना वो वर्णलिंगी के नाम से प्रसिद्ध है, वर्णलिंगी बोलते हैं ब्रह्मचारी को, वर्णी जिसको हम ब्रह्मचारी बोलते हैं। तो वर्णलिंगी किसके लिए प्रयुक्त हुआ, तो वनेचर के लिए प्रयुक्त हुआ है। और जिस वन में युधिष्ठिर रह रहे हैं वो कौन सा वन है, तो द्वैत वने, द्वैत वन नाम है उसका, ठीक है। आगे इनमें पद कई पद ऐसे हैं जो प्रयोग हुए हैं किसी किसी के लिए, तो महीपद या महीभुज पद का अगर जो प्रयोग हुआ वो युधिष्ठिर के लिए हुआ, ठीक है। आगे है न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, अर्थात जो लोग हमारे हितैषिण है, जो हितैषी होते हैं, वो न मृषा मतलब कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, न प्रवक्तुम इच्छन्ति झूठ बोलने की अपने प्रिय से कभी इच्छा नहीं करते हैं। अर्थात जो हितैषी लोग होते हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, वो लोग कभी भी प्रियम अपने प्रिय की, न मृषा कभी भी झूठ बोलने की, प्रवक्तुम इच्छन्ति कभी भी झूठ बोलने की उसके सामने इच्छा नहीं करते हैं। ऐसा वनेचर का कथन है कि जो प्रिय लोग होते हैं और जो हितैषी लोग होते हैं वो कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहते। आगे है सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदः। इनका कहता है सदा अनुकूलेषु अगर सर्वदा मतलब हमेशा, अनुकूलेषु हमेशा अनुकूल ही कुर्वते दोनों एक दूसरे से मिल करके कार्य करते हैं, नृपेषु और अमात्येषु नृप और मंत्री मतलब राजा और मंत्री लोग अगर दोनों मिल करके हमेशा एक अनुकूल होकर के जब कार्य करते हैं तो सर्व संपदा जो राज्य होता है वो सारी संपत्तियों से फलीभूत होता है। या फिर जिसका राज्य अलग कार्य करता है, अमात्य अलग सोचता है, तो वो राज्य कभी आगे नहीं चलता। मतलब जहाँ पे नृप
यानी राजा, और अमात्य यानी मंत्री। राजा और मंत्री हमेशा जहाँ पर अनुकूल होकर के कुर्वते रतिम कोई भी कार्य करते हैं, च सर्व संपदा है, उनकी जो संपत्ति होती है वही फलीभूत होती है। आगे गुणानुरोधेन विना च सत्क्रिया, बिना गुणों के अनुरोध किए ही सत्क्रिया, जो दुर्योधन है वो सारी क्रियाएं करता है, ऐसा वनेचर का कहना है कि कोई भी गुण, कोई सत्व गुण, कोई रजोगुण, कोई तमोगुण, उनका कोई विरोध नहीं करता। तो दुर्योधन इतना अच्छा है, इतना अच्छा कार्य कर रहा है अपनी प्रजा के लिए, न ही उसे राज्य में कोई दिलचस्पी है, वो हमेशा बाहर की सेवा करता है, अपने राज्य की सेवा करता है, तो कोई भी गुण उसका कोई विरोध नहीं करता है। बिना गुणों के विरोध किए ही वह मतलब अपनी प्रजा को सुखी कर रहा है या अपनी सारी क्रियाएं संपूर्ण कर रहा है। आगे है निहंती प्रथम पुरुष का एक वचन है, ये तो छोड़ो। ये है मेदिनी, इसी शब्द के अंत में मेदिनी। मेदिनी जो शब्द है वो यहाँ पर धरती के लिए प्रयोग किया गया है। अशेषत क्रिया है, अशेषत अर्थात जिसकी कोई भी क्रिया शेष नहीं बची, अर्थात जिसने संपूर्ण कार्य कर लिए हैं, ऐसा कोई क्रिया नहीं है जो शेष ना हो। तो ऐसा किसके लिए अशेषित क्रिया है जो पद आया है, वो दुर्योधन के लिए है। आगे है इद्ध शासन, इद्ध शासन जो शब्द है वो भी दुर्योधन के लिए है। नव यौवन उद्धत, अर्थात जो नए नए यौवन से उद्धत है, ऐसा कौन है, तो ऐसा दुशासन है। आखंडल सुनुह, आखंडल सुनुह पद आया है अर्जुन के लिए। अखंडल होता है इंद्र, और इंद्र का जो पुत्र था वो अर्जुन था, तो आखंडल सुनुह अर्जुन के लिए। सर्प के तुलना, सर्प की जो तुलना की गई है वो की गई, तो आखंडल सुनुह अर्जुन, और सर्प से तुलना की गई है दुर्योधन की। आगे है विनियंतो क्षमा, ऐसा पद आया है द्रौपदी के लिए। आगे एक और है सुक्ति, पर प्रणितानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिरा, ये कई बार आ जाती है कि पर प्रणितांसी वचांसी, प्रप्रणितानी मतलब जो दूसरे लोग होते हैं, दूसरे लोगों की, वचांसी जो वाणी होती है, वो चिन्वताम केवल मात्र मतलब समाचारों को चुनने के लिए होती है, अर्थात जो गुप्त लोग होते हैं, जो गुप्तचर लोग होते हैं, या जिसको दूत बना, गुप्तचर बना करके भेजा जाता है, उन दूसरे लोगों की वाणी तो केवल मात्र आपको मतलब कि वहाँ क्या चल रहा है, राज्य कार्यभार कैसा हो रहा है, राजा कैसा है, इस प्रकार की सूचना देने वाली है। प्रवृत्ति सारा हमा खलु मादृशा गिरा है, हमारी वाणी कोई प्रवृत्ति नहीं करती कि हम ये नहीं बता सकते कि राजा आपको युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसी प्रवृत्ति सार हमारी वाणी नहीं है। जो वाणी होती है मतलब दूसरों की जो वाणी होती है वो केवल मात्र इतनी होती है कि जहां पर मतलब कि समाचार दे सके। आगे है न किम सखा साधु न शास्त्री यो अधिपः, अर्थात वह कैसा सखा जो न साधु शास्त्री अर्थात जो उपदेश न दे सके, यो अधिप अपने राजा के लिए, अर्थात वह कैसा सखा जो अपने राजा को ही उचित उपदेश न दे सके, ऐसा वनेचर कहता है। और आगे कहता है यो हितान न संशृणुते स किम प्रभु, और वह कैसा प्रभु अर्थात वह कैसा राजा जो अपने हितों को ही न संशृणुते मतलब नहीं सुन सकता है। आगे है निसर्ग दुर्बोध भूपति नाम चरित्रम, ये भी वनेचर बोलता है कि निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम, भूपति नाम अर्थात जो राजाओं का चरित्रम जो चरित्र होता है वो निसर्ग दुर्बोध मतलब बड़ा दुर्बोध होता है जानने में, राजा के मन में क्या चल रहा है, उसके हृदय में कौन सी क्या बन रहा है, तो वो सब हम लोग नहीं जान पाते। इसलिए राजाओं का जो चरित्र होता है वो बहुत ज्यादा दुर्बोध होता है, अर्थात किसी के जानने योग्य नहीं होता है। यहाँ पर वने वनेचर शब्द में अनुप्रास अलंकार है। किरात अर्जुनीय में द्वंद्व समास है। जुआ दुरोधर, जुआ खेला गया था, 2 बार जुआ खेला गया था। त्रिवर्ग दुर्योधन को कष्ट नहीं देते, अर्थात त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम होते हैं, वो कभी भी मतलब कि उसको त्रिवर्ग नहीं बोलते, कभी भी मतलब उसको कष्ट नहीं